तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 लेके आए हैं जो क्लास 8 से रिलेटिव है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 1 को पढ़ के उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 में जो हमें दिया हुआ है, रोहित एक पुराना अलमीरा 6,700 रुपये में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है। उसके बाद उसे वह 7,500 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। तो इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, जो चीज हमें दिया हुआ है पहले वो हम पहले लिख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है रोहित ने जो है एक पुराना अलमीरा खरीदा, कितना, तो 6,700 रुपया में। तो इसको हम लिख देते हैं, रोहित ने अलमीरा खरीदा। कितना में खरीदा, तो 6,700 रुपये में। ठीक है, इतना में रोहित ने जो है अलमीरा खरीद लिया। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च हुआ। यानी ये जो है अभी सामान को जो लिया है उसी में जो है उसने फिर से और खर्च किया है। कितना, 300 रुपया जो है एक्स्ट्रा जो खर्च किया है मरम्मत पे, उसको लिख लेते। मरम्मत में खर्च कितना, तो 300 रुपये। पहले इसका टोटल कर देते, कुल इसने जो है कितना खरीद के और उस पे जो है उसको ठीक करने में कितना रुपया खर्च किया। तो टोटल कर लेते हैं। ये देखिए रुपया में हो जाएगा, जोड़ेंगे जीरो, ये भी जीरो, 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 के जीरो, बाकी रह गया 1, 6 और 1 7। यानी 7,000 रुपया जो ऐसे कुल खर्च आया इसको। ठीक है, इसको खरीदने में और उसको जो है गड़बड़ जो था उसको ठीक करने में जो है 7,000 रुपया कुल उसको खर्च आया। तो कह रहा है उसके बाद उसे वह 7,500 रुपये में बेच देता है। बेचता है कितना रुपया में, 7,500 रुपये में। ठीक है, तो 7,500 रुपया में जो है वो बेच देता है। तो अब हम जो है यहाँ पे निकालेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पे कह रहा था फिर उसके बाद लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप खुद ही दिमाग लगाइए कि 7,000 रुपया जो है उसका कुल खर्च आया और उसने जो है 7,500 रुपया में जो है यानी एक्स्ट्रा जो है 500 रुपया जो है उसने कमाया। ठीक है, इसको जब बेच दिया तो 500 रुपया एक्स्ट्रा आया कि नहीं, तो यही जो है ये क्या हो जाएगा, तो लाभ होगा या हानि। तो स्वाभाविक सी बात है ये जो है लाभ को दर्शा रहा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, लाभ बराबर क्या लिख देंगे, तो लाभ बराबर क्या आएगा, तो 500 रुपये। ठीक है, तो लाभ निकल गया। तो उसका देखिए लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने कह रहा था, प्रतिशत। तो प्रतिशत का जो है एक फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख के फिर हम आपको आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने जो है लिख लिया है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। तो इसका होता है लाभ बटे क्रयमूल्य गुने 100। तो आपके मन में आ रहा होगा ये तो हम लाभ समझ गए, आपने जो यहाँ पे लाभ निकाल दिया, लेकिन क्रयमूल्य क्या है। क्रयमूल्य याद रखिएगा, क्रयमूल्य हो गया इस रोहित नाम के लड़के ने जो है जो सामान खरीदा जो सामान उसने खरीदा वह जो है इसके लिए क्रयमूल्य है। तो क्रयमूल्य के जगह पे क्या डालेंगे, तो टोटल खर्च जो है कितना आ गया इसका, तो 7,000 जो है ना ये हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रयमूल्य। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो क्रयमूल्य हो गया। तो चलिए अब हम इस पे जो है जो चीज मांग रहा है उसको हम सिर्फ दर्शाते जाते हैं, फिर हमारा लाभ निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत। तो यही हमारा जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए लाभ हमने कितना निकाला, तो लाभ जो हमें आया था 500 रुपये, क्रयमूल्य क्या आया था, तो 7,000 रुपया आया था। ठीक है, और फिर जो है इसको 100 से गुना कर देना। ठीक, तो देखिए जो कट रहा है काटते हैं। देखिए डबल जीरो इधर है तो डबल जीरो हम यहाँ भी काट दिए, 1 जीरो और इधर 1 जीरो इधर, इतना हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, तो देखिए 50 और नीचे क्या बच गया, तो 7। तो 50/7 आया। तो इसको हम क्या करते हैं, भाग दे के देखते हैं कितना आएगा। तो देखिए 50 में जो है 7 से भाग देंगे तो 7 सत्ते कितना, तो 49 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, तो नहीं घटेगा, बगल से बाकी लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, ये गया कट। तो हमें बच गया कितना, तो 1 बच गया। तो देखिए 7 के पारा में 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 और नीचे जो है 7 लिख देंगे, लिखेंगे
प्रतिशत में होगा तो लिखेंगे 7.1/7%। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कह रहा था, हमने निकाल लिया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, हम आपको जो है इसका फॉर्मेट दिखा देते हैं क्वेश्चन 2 का। ठीक है, हमने जो है ऐसे जो चीज दिया हुआ था हम वो सिर्फ लिख लिए हैं, पहले हम आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं, उसके बाद जो हम डायरेक्ट जो है बनाते चले आएंगे। तो चलिए अब हम बुक को आपको दिखा देते हैं कैसे इसमें दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन जो है 2 में हमसे पूछा गया है प्रत्येक के लिए XYZ का मान ज्ञात करें। जैसे दिया हुआ है, जैसे देखिए 1 नंबर में खरीद दिया हुआ है 1500 रुपये, ऊपरी व्यय जो है 320 रुपये, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है कितना 280 रुपये, और लाभ प्रतिशत जो है Z यानी ये भी नहीं दिया हुआ। जो जो नहीं दिया हुआ वो हमें जो है निकालना है। ठीक है, XYZ कह रहा था निकालने, तो हम जो है इसको जो हमने क्या किया है, जो जो चीज दिया हुआ था हमने बुक पे पहले से लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को हमने जो है जैसा कि पढ़ लिया था, तो यहाँ देखिए खरीद दिया हुआ है हमें और ऊपरी मूल्य दिया हुआ है, यानी ये जो है क्वेश्चन 1 में हमने जैसे बनाया था ना मरम्मत में खर्च, यानी उसी में जो है ये रुपया इतना में ये खरीदे हैं और इतना में जो है हम सामान खरीदे और इतना जो है और हमें एक्स्ट्रा खर्च आया 320 रुपया। तो देखिए लाभ दिया हुआ है, फिर लाभ क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है और लाभ पूछ रहा है। तो पहले जो है क्रय मूल्य x बराबर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य होता है टोटल खर्च, तो इन दोनों को जो है जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो 1500 प्लस 320। ठीक है, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो जोड़ेंगे तो चलिए 0, ये हो गया 2, 5 और 3 8, ये 1, यानी 1820 रुपया जो है हमारा टोटल खर्च आया, वो जो है क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो निकालते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, जब भी विक्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य प्लस लाभ लगा देना। तो क्रय मूल्य हमने तुरंत निकाला कितना, तो 1820 रुपया प्लस और लाभ देखिए 280 रुपये। ठीक है, तो लिख देते हैं 280 रुपये। तो जोड़ते हैं तो 0, 2 और 8 को जोड़ेंगे कितना, तो 10 के 0, फिर रह गया बाकी 1, 8 और 2 10, 1 11 के 1 बाकी 1 1 और 1 2। ठीक है, यानी 2100 जो है हमारा क्या आ गया, तो विक्रय मूल्य आ गया। तो अब हमें जो है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लगाते हैं यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का जो है फॉर्मूला अभी तुरंत हमने लिखा था लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, और गुने कितना, तो 100। तो देखिए लाभ को लगाते, लाभ कितना था, लाभ जो है हमें 280 दिया हुआ था, क्रय मूल्य हमने तुरंत निकाला 820 रुपया, गुने 100 से करेंगे। तो देखिए जब हम इसको कट करेंगे तो 1 1 0 कट गया। तो अब हम इसको जो है 2 से करेंगे तो कितना आएगा 91, फिर इसको 2 से करेंगे तो क्या आएगा, तो 140 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया, हो गया। तो फिर देखिए ये जो है 91 को जो है हम फिर से काट देते कितना से, तो देखिए 13 को 7 बार पढ़ेंगे, 13 7 91, और जो है इसको देखिए 7 दूना 14 हो जाता है। ठीक है, 7 दूना 14, 1 0 जो रह रहा है इतना, तो इसको देखिए पूरा कर लेते, क्या हो गया, तो 20 गुने इधर क्या बचा है हमें 10, तो करने के बाद क्या आएगा, तो 200 आ जाएगा। ठीक है, 200 जो है, और नीचे देखिए सॉरी नीचे भी था ना, नीचे भी 13 था, तो नीचे हम जो है 13 लगा देंगे। तो जब इसमें भागा करेंगे तो आएगा हमें 15.38। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दिया हुआ है खरीद मूल्य जो है 240 रुपया, ऊपरी मूल्य जो है 20 रुपया, हानि प्रतिशत जो है 10%, क्रय मूल्य जो है ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य और हानि जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पेज को ऊपर करके उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम जो है क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्रय मूल्य, तो क्या बोले थे इन दोनों को जो है टोटल कर देना, अभी तुरंत हमने ऊपर बनाया था। तो क्या करेंगे 240 प्लस 20 को टोटल करेंगे कितना होगा, तो 260 रुपया जो है क्रय मूल्य का आ गया। ठीक है, अब जो है विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो लिखते हैं
विक्रय मूल्य। तो क्या होगा, इसका जो है फार्मूला जो है अलग आएगा, काहे कि यहाँ जो है हानि के बारे में पूछ रहा है ना, यहाँ हम जो है अलग फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब इसके नीचे भी क्या लगाएंगे, तो 100 लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य जो है कितना आया, 260 गुने 100 से माइनस करेंगे हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और फिर बटे में लिखेंगे क्या, तो 100। चलिए जो बच रहा है लिख देते हैं। तो देखिए 260 गुने 100 में से जो है, सॉरी यहाँ 10, ठीक है, यहाँ पे जो है 10 था, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में माइनस करेंगे 100 में से 10 को, तो 90 बटे क्या आएगा, तो 100। तो इस जीरो को इस जीरो से काट दिए, इस जीरो को इससे, तो क्या बच गया हमारे पास, तो बच गया 26 गुने 9, ठीक है। तो देखिए गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद जो आएगा 200 कितना, तो 34, ठीक है। तो 234 आ गया। उसके बाद देखिए हानि के रहा निकाल, तो हम लिखते हैं यहाँ हानि जो है रुपया में चाहिए होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर लेंगे, ठीक है। मतलब क्रय मूल्य यानी इतना में जो हमने खरीदा, ठीक है, और इतना में हमने जो है विक्रय मूल्य क्या हुआ, बेचना, ठीक है। तो विक्रय मूल्य ये हो गया और ये खरीदना, तो हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य जो है माइनस विक्रय मूल्य कर लेंगे, लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना था, 260 रुपया, यानी 260 रुपया में जो है हमने खरीदा था, ठीक है। अब बेच कितना में दिया, 234 रुपया में। तो इसको माइनस करते हैं, तो 0 में से 4 नहीं जाएगा, बगल से बाकी लेंगे 10, 10 में से 4 गया कितना, तो 6, ये बच गया 5 में से 3 गया कितना, तो 2, 26 जो है ये हमारा 26 रुपया जो है क्या हो गया, तो हानि हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, खरीद मूल्य दिया हुआ है 500, क्रय मूल्य 575 और लाभ दिया हुआ है 125 रुपया, ठीक है। तो और ऊपरी मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, और लाभ प्रतिशत जो है हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले क्या करते हैं, विक्रय मूल्य पूछ रहा है एक्स लेके, तो लिखते हैं एक्स बराबर हम डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऊपरी मूल्य। ऊपरी मूल्य कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे क्रय मूल्य में से जो है हम कितना, खरीद मूल्य को जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो लिख देते हैं 575 माइनस 500, ठीक है। तो देखिए ऊपरी मूल्य कितना आ जाएगा, तो 575 में 500 घटाएंगे कितना, तो 75 रुपया जो है हमें ऊपरी मूल्य प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ये लाभ का है, ठीक है। तो लाभ का जो हमने बताया था जिस तरह से, उसी तरह से लिखेंगे। ये हो गया वाई, वाई का लिखेंगे क्या, तो होगा क्रय मूल्य जोड़ क्या, तो लाभ, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य जो है 575 है और प्लस, और लाभ कितना है, तो 125 है। तो जोड़ते हैं 5 5 10 का 0, बाकी रह गया 1, 7 2 9 और 1 10 का 0, बाकी 1 5 1 6, बाकी 1 कितना, तो 7, यानी 700 रुपया जो है हमें क्या आ गया, तो विक्रय मूल्य आ गया। उसके बाद देखिए लाभ प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है, तो लिख देते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है। और गुने क्या लगाएंगे, तो गुने 100। तो देखिए लाभ हमें कितना है, तो लाभ जो है 125 है और क्रय मूल्य जो है कितना था, तो 575, ठीक है। गुने किससे कर देंगे, तो कर देंगे 100 से, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे जो है कट करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 के पहाड़ा से जो है हम जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो 25, इसको 5 के पहाड़ा से काटेंगे तो आएगा 115, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो आएगा 23 और इसको 5 से काटेंगे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बच गया हमारे पास 5 गुने कितना, तो 100 बटे कितना, 23। तो देखिए करेंगे 500 बटे 23, ठीक है, गुना हो जाने के बाद। तो चलिए इसमें जब भागा करेंगे तो हमें आंसर आएगा 21.17 बटे कितना, तो 23 जो है आंसर आ जाएगा, वो भी प्रतिशत में, ठीक है, कहे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। तो चलिए क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। देखिए 4 में दिया हुआ है
खरीद मूल्य जो है 9,000, ऊपरी मूल्य दिया हुआ है 200 और विक्रय मूल्य जो है 7,200, विक्रय मूल्य जो है 7,200 दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है और हानि प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पेज को पहले ऊपर करके उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य पहला है, लिख लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या बोल रहे थे, इन दोनों को जो है जोड़ना है, खरीद मूल्य और ऊपरी मूल्य को जो है टोटल कर देना है। तो देखिए 9,000 प्लस कितना, तो 200, तो जोड़ेंगे कितना होगा, तो 9,200 रुपया जो है हमें क्या आ गया, तो क्रय मूल्य आ गया। उसके बाद देखिए हानि पूछ रहा है, हानि बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य निकल गया ना, क्रय मूल्य यानी हमने जो है इतना में खरीदा और बेच कितना में दिया, तो 7,200 में। ठीक है, तो इसको जो है पहले और उसके बाद में लिखेंगे, लिख देते हैं 9,200 माइनस 7,200। ठीक है, चलिए माइनस करके देख लेते कितना आएगा। देखिए ये हो गया 0, इसका भी 0, 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 7 को घटाएंगे 2, यानी 2,000 रुपया जो है हानि हुआ। तो अब हम जो है हानि प्रतिशत को ज्ञात करेंगे, लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर क्या लिखाया था हमने, तो इसका फार्मूला हो जाएगा हानि बटे क्या, तो क्रय मूल्य, गुना किससे कर देंगे, तो 100 से कर देंगे। तो देखिए हानि कितना है, तो हानि जो हमने तुरंत निकाला अभी 2,000 रुपया आया था, बटे क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य देखिए 9,200 हमने निकाला था। ठीक है, और गुने किससे करना है, तो 100 से। तो देखिए 0 और 0 कट गया दोनों का, तो हमारे पास कितना बच गया, तो 92, ऊपर बच गया 2,000, नीचे बच गया 92। तो चलिए 2 से कट करते हैं। ठीक है, तो 2 से कट करने में हमें क्या मिलेगा, ये जो है हमें 46 प्राप्त हो जाएगा और इसको 2 से कट करेंगे तो कितना, तो 1,000। फिर 2 से दोनों को कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमें 500, इसको काटेंगे तो कितना, तो 23 हो जाएगा। तो देखिए क्या बच गया हमें, तो ऊपर बच गया 500, नीचे बच गया 23। तो 500 में जब 23 से भागा करेंगे तो आएगा 21.17 बटे कितना, तो 23। ठीक है, ये जो है हानि प्रतिशत हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है, ऊपरी मूल्य में दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत है, खरीद मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और लाभ जो है हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहले देखिए क्या दिया हुआ है, खरीद मूल्य, तो खरीद मूल्य पहले निकाल लेते हैं। खरीद मूल्य, तो खरीद मूल्य कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य में से जो हम व्यय को घटा देंगे, यानी खर्च जो हुआ है। क्रय मूल्य देखिए कितना है, तो 500, तो लिख देते हैं 500 रुपये माइनस क्या होगा, तो ऊपरी मूल्य यानी 50 रुपये। क्या है कि क्रय मूल्य और नहीं सॉरी ऊपरी मूल्य और खरीद मूल्य मिला के ही जो है हमें क्रय मूल्य मिलता है जब जोड़ते हैं तब। तो यहाँ पे जो है इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या खरीद मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आएगा, तो 450 रुपये जो है हमें खरीद मूल्य आ जाएगा। अब हम जो है विक्रय मूल्य को ज्ञात करते, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो होगा इसका फॉर्मूला क्रय मूल्य गुने क्या, क्रय मूल्य गुने 100, फिर प्लस लिखेंगे लाभ प्रतिशत, बटे क्या होगा, तो बटे लगा देंगे 100। ठीक है, तो चलिए क्रय मूल्य देखिए कितना दिया हुआ है, तो हमें 500 रुपये दिया हुआ है और गुने 100 और लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत हो गया हमें 20, तो बटा करेंगे कितना, तो 100। तो देखिए बच गया ये हमारे पास कितना है, तो 500 गुने इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो 120 बटे जो है 100 आ जाएगा। ठीक है, इतना हमें आ जाएगा। तो उसके बाद चलिए अब हम इसको पहले कट कर देते, देखिए 5 बार में गया 500, 100 को जब गुना करेंगे तो हमें बच गया 5 गुने 120। ठीक है, तो 12 पंचे करेंगे कितना हो गया, तो 60, 1 0, यानी 600 रुपया जो है हमें ये क्या हो गया, तो विक्रय मूल्य हो गया। उसके बाद चलिए अब हम लाभ निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य यानी ये जो है इतना में हमने जो है क्या तो बेचा। ठीक है, 600 रुपये, 600 रुपया और माइनस खरीदा था पड़ा था तो 500 रुपये का। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो 500, तो इसमें से जब माइनस करेंगे क्या आएगा, तो 100 रुपया जो है ये क्या हो गया, ये हमारा जो है लाभ हो गया। तो वीडियो जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।
इसके बाद का क्वेश्चन जो है हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।